जी उस साइडों में नहरों में पानी ज्यादा है, इस साइडों में पानी नहरों में पानी नहीं, सूख गया सारा। नहीं मैंने पता है, देखो हम आपको बताते हैं। नहरों में जो पानी आता है, सुन लीजिए पहले हमारी बात। जो हमारे नलकूप होते हैं उसमें तो हमने लगाया, जमीन से खींच लिया वहीं का भी। नहरों का जो होता है, हमें ये पता है कि नहरों में पानी आ रहा है, लेकिन नहरों में पानी आ कहां से आ रहा है? नदी से आ रहा है, ये आपको पता होगा। नदी से कैसा आता है? डैम बनाया जाता है, पानी को रोका जाता है, और वो एक जगह नहीं बनता। जैसे एक नदी पे यहाँ पे बना लिया या दूसरी नदी पे बन गया, अलग अलग टाइप के डैम बनते हैं। उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, उनके मौसम भी उनका अलग होता है, किस टाइम पे पानी ज्यादा होगा, किस टाइम पे कम होगा, उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग नहर में पानी छोड़ा जाता है। तो जितनी भी हमारे यहाँ पे बहेड़ी में क्षेत्र में नहर है या पूरी यूपी की बात करें, पूरा सबका सिस्टम अलग अलग है। अब रही बात अभी की सारी नहरों की, अभी सारी नहरों में क्या है कि पानी अगर एक बार छोड़ दिया तो पानी छोड़ने के बाद हमें ये नहीं पता लगेगा उसमें कमी कहाँ थी, सिंचाई विभाग ने काम अपना सही से किया था कि नहीं किया था। आज हम सुबह से इसी काम पे निकले हुए हैं, हम उधर की नहरें सब देख के आ रहे हैं, और हमें लेट इसलिए हुए कि हमारी गाड़ी में भी पंचर हो गया था, इसी वजह से हमें 1 घंटा लेट हो गया। नहीं हम 1 मिनट सुन लीजिए हमारी बात। अभी हम सारी नहरें देख के आ रहे हैं, छोटी नहरें बड़ी नहरें जो हमने निकाली गई है। अब इस नहर का हमने पर्टिकुलर इनसे पूछा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो किच्छा बैराज वाला बता रहे हैं, वहां से जो इनका इसका निकास था उसमें प्रॉब्लम है। अब उसके निकास को सही करने के लिए बड़े लेवल की परियोजना है, उसकी बात गई हुई है, उसका शायद बता रहे थे कोई मैप वैप भी, वो वहां से होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा। लेकिन उसका ज्यादा वेट भी नहीं कर सकते कि जब तक वेट करेगी, जब तक वो नहीं होगा हमारे यहाँ पर किसानों को पानी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए 2 सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, एक तो होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई सॉल्यूशन तो तब निकलेगा जब वहां से मैप पास हो जाएगा और उसका पक्का निर्माण हो जाएगा। अस्थाई सॉल्यूशन के लिए, ताकि अभी हमें पानी मिल जाए, उसके लिए इन्होंने कौन सी ट्यूब है वो, जियो ट्यूब, उसका वहां पे करवा दिया है, काम चल रहा है, और अभी सब नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसमें भी, और आप आश्वासन दीजिए, इनको बताइए कब तक आपका। हाँ, एक हफ्ते के जी, से आप हमें 10-20 दिन दे दो भाई साहब। हम 1 हफ्ता तो आपका ये 1 हफ्ता आपका है। करीब यहाँ तक बैठे हैं, करीब यहाँ से आपकी 40-45 किलोमीटर दूर पड़ता है किच्छा बैराज। हाँ, पानी आने में आप हफ्ते भर मान लीजिए 15-20 दिन तो लगेंगे यहाँ तक आने की। पानी आप जैसे लोग यहाँ चाहिए, आपको जैसे यहाँ पानी चाहिए और लोगों को पानी तो भाई चाहिए, हम सबसे नहीं लड़ सकते भाई। पानी उन्हीं के लिए, नहर भी उन्हीं के लिए है, तो पानी जैसे जैसे आता जाएगा पानी जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉपर पानी आना चाहिए। जिस स्पीड से हमें पानी चाहिए, जितना हमें किसी पानी चाहिए, वो किसी पानी का वो सब पानी को अस्थायी रूप से बना हुआ है, अस्थायी से है। आप 1 हफ्ता देना, हम आपके लिए 20 दिन देंगे। चलिए 20 दिन चलिए ठीक है। पानी दुर्गेश जी, पानी मिलता है हम लोगों को, पानी 100% यहाँ तक पहुँचेगा। हम आपसे जो है 20 दिन का ही टाइम, अगर 20 दिन के अंदर पानी नहीं आता तो इस इलाके की जितने किसानों के पंपिंग सेट है वो सब तहसील के अंदर सारे पंपिंग, क्योंकि हम डीजल इतना महंगा है, कमर तोड़ के रख दी किसान की। उसकी समस्या का समाधान बस नहर का पानी है। बारिश के मौसम नहीं है, जो बारिश हो जाए हम फसल को बो दें, गेहूं बो दें, गन्ना बो दें, इतनी स्थिति खराब है। आलम यह है विभाग का, अगर यहाँ थोड़ा पानी आ गया और पंपिंग सेट लगा गया, पानी भर लिया, तो पेट्रोल वो अपाची उसकी लगा देता है। नहर के पानी से अगर पंपिंग सेट लगाया और खेत भर लिया तो उसकी अपाची वो कागजों में चढ़ा दे रहा है। तो ये है, आप ये आप जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लें। फ्री तो बिजली का बिल भी है साहब, बिजली का बिल आ रहे हैं ट्यूबवेलों का, बिजली के बिल का तो मालूम नहीं, लेकिन अरे आप सरकार के का है, एम्प्लॉयड है, लेकिन नहर विभाग से जो आप पार्टी है वो बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए भाई साहब नहीं आ रहा पानी। तो उससे पहले भी तो चलिए कोई बात नहीं, हमने आपने हमसे 7 दिन कहे, हमने आपको 20 दिन दे दिए। 20 में सुनिए, 20 में दिन अगर पानी नहीं आता है तो ये आप खुले लफ्जों में सुन लीजिए, एक तो ये शेरगढ़ वाला आपका रूट जाम होगा, और सिंचाई विभाग पर जाकर ही सारे किसान वही ऑलरेडी वहीं रहेंगे जब तक पानी नहीं आएगा, ताला मार देंगे और उस ताले के कमरे में अंदर आप बंद हो गए,
ये ध्यान रख लेना। अरे 20 साल है साहब, कतई पानी ना आवर जो लोग सफाई के पैसा सब निकाल लेते आप अभी बता रहे हैं कि आपने जो है नहरों का निरीक्षण किया और आप 20 दिन का दावा कर रहे हैं किसानों को पानी देने का। हर साल निरीक्षण करते हैं। आप इस दावे को किस तरीके से पूरे करेंगे कि आपको यहाँ पे चंद कदम दूरी पर किसानों ने नहर को काट कर कुछ दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, नहर का बिल्कुल काट के इस तरीके से अतिक्रमण नहीं हटेगा जब तक यहाँ पानी कैसे आ जाएगा? किस तरीके से आप दावा कर रहे हैं? आप हमें आश्वासन दे रहे हैं आप अतिक्रमण हटा के यहाँ तक पानी लाने का काम करेंगे? ले ले हम लोगों ने अगर ऐसा कुछ किया है तो देखिए आप एप्लीकेशन दीजिए उसकी जांच तो हट जाओ, रास्ता दो यार, कैमरा मैन है तुम्हारी बना ली। लेखपाल साहब आपके साथ आए, उन्हें बीच में लेके आए? लेखपाल जी भी हैं हमारे साथ, उनसे बड़े उनके अधिकारी बैठे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो दोनों टीमें मिलकर नहीं, हमें तो सिर्फ पाते मेरे साथ, बाकी सारा काम आपका। कहीं कोई आक्रमण है और नहर में बाधा बनना है तो आप हटवाएंगे। जी जी जिम्मेदारी हम ही लोग बस अगर भाई, ये गरीब किसान जी जी क्या करेंगे? इतना महंगा तेल है, अब ये पानी मिल जाएगा तो उनका जो है भैया डीजल का पैसा बढ़ बड़े रे विधायक जी के सुल्तान बेग का फार्म मारा जाता है, ये नहीं आता है पानी नहर के अंदर, बेग साहब के उन तक आता है। कोई विधायक हो या मंत्री हो, या ना किसी विधायक की चलेगी और ना किसी मंत्री की चलेगी, यहाँ किसानों की चलेगी बस। किसी मंत्री की नहीं चलेगी, यहाँ कोई मंत्री को नहीं व्यवस्था है, यहाँ सिर्फ किसानों की चलेगी। यहाँ किसानों के खेत है, मंत्रियों के खेत नहीं है यहाँ। कहीं पर अगर ऐसा जिस हिसाब से बता रहे हैं अवैध कब्जे वाली बात कहीं का हाँ, उसका आप बताइए जी, इसकी जांच करवा के हमने ज्ञापन में लिख रखा है भाई साहब, सब कुछ जहाँ जहाँ जो और जो गवर्नमेंट ज्ञापन भाई जायज है वो ही बम्बे खोले जाए। मेरा खेत है, मैंने बम्बा काट दिया, बंदी नहीं करा, चलता रहा, तो पानी कहाँ से आ जाएगा? अब बेग साहब का बता रहे हैं फार्म है, उनने लंबा बम्बा काट दिया और 400-500 बीघे जमीन भरी जा रही है और 2-2 बीघे वाले किसान जो है मारे कर रहे हैं, मुकदमा पंजीकृत करें नहर पे। उस पर आप मुकदमा पंजीत करें। नहर विभाग उनको नहर खुलावा है तो मुकदमा पंजीकृत किसी भी साहब का जो है बम्बा जो है जायज, जो जहाँ खुलना चाहिए, जो पुराना खुलता है वो बम्बा खुलेगा, नया बम्बा कोई नहीं बनेगा। अवैध खुलावों की जांच अजय अजय पॉइंट बता देते हैं। बैरम नगर रजवा की सफाई बताइए। हमारी आवाज इतनी है कि बैरम नगर में जितनी भी जमीन है ये नहर की सारी लोगों ने जोत लिएंगी, जोत के उसमें कब्जा कर रखा है दबंगों ने। तो वीडियो और कितनी तो गरीब किसान इतना परेशान है भाई साहब, उसको पता ही कहीं जला रहा है, उठा के ले जाता है थाने, 10-5 हजार रुपए ले लिए जाते हैं थाने और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो उसका या तो भाई जेल भेज दो मुकदमा करके, जब इतना दुख है किसान से तो हम वहीं मर जाएंगे सड़ के भाई साहब। या तो यही हो सकता है, फिर 10,000 रुपए लेके मतलब वो सही हो जाता है। ऐसा कोई ऐसा सिस्टम दो, रोड जाम का रोड पे डाला डाल जाए, तो ऐसा कोई सिस्टम बता दो, पुआल आए नहीं और फसल पूरी हो जाए। हम तो इसमें बहुत परेशान है भाई साहब। जब किसान खेती करेगा माल भी हो ये तो आपको पता है। अभी आपने देखा होगा ये जो मुद्दा बना है पराली ना जलाने का, ये 2-3 साल से ज्यादा हाईलाइट हुआ है। ये क्या हुआ कि हमारा जो ज्योग्राफिकल कंडीशन इंडिया की ऐसी है, जब आसपास में किसान वो जाती है तो लो प्रेशर के कारण दिल्ली में हाई प्रेशर सारा वहाँ पे इकट्ठा, आपने सुना भी होगा न्यूज़। तो उस टाइम पे ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन वो आदेश दिया कि इसके रीजन खोजे। तो फिर पर्यावरण में जो मंत्रालय है उसने इसका कारण खोजे क्या क्या है, गाड़ी फैक्ट्रियाँ निकली और ये निकला कि जब हम पराली जलाते हैं इस मौसम में जैसे वाली होती है उससे पहले, तो सब रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। इसी आधार पर इसमें कार्रवाई की। अब शासन ने कार्रवाई कर दी, उसमें जुर्माना भी तय कर दिया कि भैया अगर आप इसको हमें रोकना है, नहीं करेंगे क्योंकि केवल कहने से अमल नहीं होता है, इसलिए उस पर फिर जुर्माना और जो भी है ये सब। चलो अगर हम क्या सुन ले। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कोई भी चीज जब ट्रांजिशन फेज में होती है उसमें समय लगता है। फिर ये मुद्दे भी उठे ऊपर कि भैया अगर नहीं जलाए तो क्या करें, उसका अल्टरनेटिव भी सरकार देख रही है, प्रशासन देख रहा है। कुछ चीजें अमल में आई भी है, कुछ कंपनी से कुछ बात हुई कि वो लेके जाएगी, इस टाइप की चीजें ये ट्रांजिशन में है। इसलिए 1-2 साल ये जब ट्रांजिशन में दिक्कत होती है, क्योंकि हम नई एक चीज को छोड़ के नई चीज में आ रहे हैं तो समस्या होती है। अगर हम पराली नहीं जलाते हैं तो 2 बार की हमें 6 बार करनी पड़ती है।
तब कहीं जाके पताई होती है पराली, वो फिर वहाँ फसल बोई जाती है। तो वो पैसा, इसी पैसे को बचाना है घर में, पैसा खेती में आई नहीं, पहले तो कोई लागत ही निकल पा रही है, उसके बाद वो जुताई डबल यार। अब ये बताइए आप, हमें तो जुर्माना तय कर दिया, जो फैक्ट्रियाँ चल रही है, करोड़ बिले है, इन पर कोई कार्रवाई है सरकार? पैसे वाली कौन कार्रवाई होती है जो शासन की तरफ से तय की जाती है, कोर्ट की तरफ से जितना उस करते हैं उसके हिसाब से 2% उनको उसमें लगाना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है इन चीजों में, अगर आप इसके बारे में जानकारी, ठीक है। और एक हर चीज के लिए एक मानक तय हो रखा है, उससे ज्यादा पे सब पे फाइन भी लगता है, ये होता है। तो इसका क्या मानक तय है? खेती का यही पराली का किसान दो टाइप के हैं, एक तो छोटे किसान जो साथ में अपनी छोटे मोटे 2-4 बीघे जमीन है और वो साथ में अपने पशुपालन भी करते हैं, 1-2 गाय भैंस रखती है। क्योंकि मैं खुद ऐसी क्षेत्र का हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। तो उसमें क्या होता है, हम जब हमारी जो पुराल निकलती है उसको हम जनरली चारे में यूज करते हैं, जो छोटे किसान होते हैं। पताई, गन्ने की पताई, उसका भी हम बताएं, मैं अपना बता रहा हूँ हमारी तरफ क्या होता है। उसको हम जनरली क्या करते हैं, जब सर्दियाँ होती है तो सर्दियों में हमें डेली जानवरों के नीचे के काम होती है और बहुत जगह इसको खिलाया भी जाता है चारा, क्योंकि चारे की समस्या सर्दियों में हमारे पास होती है। सर्दियों में हमारे पास एक बरसीनिया एक टाइप का है, उसके बाद सूखा ही खिलाया जाता है। ये तो होगी छोटे के साथ, लेकिन बड़े बड़े किसान हार्वेस्टिंग करते हैं, उनके ज्यादा, तो वो हमारे यहाँ पे बहुत किसान ऐसे में इतने सक्षम हैं कि उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और करते भी हैं। समस्याएं हैं, उनका सॉल्यूशन भी है, लेकिन धीरे धीरे निकलता है। अब ऐसे हम अचानक से ये नहीं कर सकते, ये चीज लोग जलाते आ रहे थे या जलाते आ रहे थे, अब ये रोक लगी है, बंद हुआ है, तो इसके सॉल्यूशन धीरे धीरे कुछ लोग निकाल भी रहे हैं। और इसमें कई रिसर्च ऐसी भी हुई है कि जिन लोगों ने अपनी पराल को खेती में ही ऐसे करके डायरेक्ट उसमें डाला, उसके बाद उसको खाद बना, उसकी जो पैदावार है अगली बार बढ़ी है। और जब हम उसमें आग लगाते हैं, उसमें जो बारीक बारीक तुम्हें पता होगा, बहुत बारीक हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो सब मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो हमारी फसल पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर हम क्या करते हैं, बाहर की खाद, रसायन वो यूज करते हैं। और इन्हीं चीजों को सरकार भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सारी जगह पे निकल रहा है। इनका कुछ जगह खाद बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ जगह इनका बायोडीजल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस ट्रांजिशन फेज है, इसलिए टाइम लग रहा है उसमें। हम अचानक से नहीं कर सकते इस चीज को। अच्छा, ये थाने में 5,000 रुपए दे के चले आए, फिर वो तो अगर ऐसी कोई शिकायत है तो आप तहसील में शिकायत कीजिए, बिल्कुल जाके वो प्रदूषण खत्म हो जाए। देखो फाइन है, सुनिए, पराली में कई जगह ऐसा हुआ है, कई जगह पराली में ऐसा हुआ है कि किसी ने जलाई है, उसमें जो कानूनन जो फाइल है वो सैटेलाइट पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि किसान ने छोटा मोटा कुछ जला दिया, हमने देखा, हमने बोला ठीक है भैया आगे से गलती मत करना। ऐसा बहुत जगह हुआ है, ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल, हाँ 1 मिनट मेरी बात पूरी होनी चाहिए। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है पीछे कहीं लोगों पे हुई भी होगी, वो सैटेलाइट से कैच करता है। जैसे जहाँ पे हीट ज्यादा हुई उसकी इमेज ले लेता है, लोकेशन उसकी सब कोऑर्डिनेट बता देता है कि इस लोकेशन पे जली है। क्यों लेखपाल और पुलिस वाले बिल्कुल वहीं पे पहुंच जाते हैं, उनको क्या पता लग रहा है, लेकिन वो तुरंत वहाँ से दिल्ली से आता है प्रदेश में, प्रदेश से लखनऊ में आता है, लखनऊ से जिले पे, जिले से तहसील में, तुरंत लेखपाल के पास जाते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये होता है, ऐसा नहीं है कि लोगों का साथ नहीं दिया गया। लेकिन जब ऊपर से आदेश है, उसके लिए फाइन जो लगा है वो तो अलग चीज है। लेकिन अगर आपसे अलग टाइप से कोई इस टाइप की कोई डिमांड कर रहा है, जितने पैसे देके जो उसकी आप शिकायत कीजिए। हाँ भी धुना पड़ जाता है, इतना धुना पड़ जाता है। ना एग्जाम्पल के लिए परेशान। मेरी बाइक धुआं मार रही है बहुत ज्यादा, 100 रुपए का इंश्योरेंस आता है पॉल्यूशन, मैंने यार, तो करा लिया, पापा वो से बात करिए। धुआं खत्म हो जाए, हाँ पापा से बात पॉल्यूशन तो होगा ना, और 100 रुपए में बनता है। सुनिए, अगर अच्छा pollution करने वाले इतनों ने बात पापा से बात कर ली आपके थोड़ी पैरामीटर चेक किए हैं, सही से चेक किए हैं, अगर वो गलत धुआं दे रही है तो वो नहीं बनाएगा। अगर आप गलत तरीके से बनवाएंगे तो गलत धुआं भी देगी और वो बन भी जाएगा। ये हर पेट्रोल पंप पे बैठे हैं, हर पेट्रोल पंप पे प्रदूषण वाले। मैंने आपको क्या बताया, आपने बोला अगर आपकी एक लिमिट से ज्यादा धुआं दे रही है तो उसका कागज बनना ही नहीं चाहिए, अगर बन रहा है तो गलत है। एक ऐसे समाधान कागज बनाने का मतलब वही है ना कि हमने ये चीजें चेक कर ली है, इस चीज पे हमने ये बाइक है, इस पैरामीटर पे ये उचित पाई गई है, मतलब वहां तक का धुआं कर सकती है।
वही तो है ना कागज बनाने का मतलब। अगर हमारी ज्यादा हो रही है तो हम क्या करते हैं, ये जनरल पब्लिक की बात हम बता रहे हैं, नॉर्मल है ही, चल ही रहा है पूरे उसमें। हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे कमी है कि साहब थोड़ा ये करे वो करे, गलत कागज हम खुद बनवा लें। अच्छा ये बताइए सर कि जैसे इंसान गलती कर देता है कोई, तो पुलिस जाती है तो उसको कह देना चाहिए कि हाँ भाई ये तुमने काम गलत करा, आंदा मत करना। ये जितने भी लोग जो पेमेंट लगा रहे हैं ना, अगर ये इसमें कल परसों तक पानी नहीं आया और ये चालू नहीं हुआ तो शेरगढ़ वाला रोड बंद कर दिया जाएगा। ये आपसे मैं वादा करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन किसी नेता की मीटिंग न समझे और न किसी राजनीतिक वाली मीटिंग समझे। किसान अब हुकूमत में सब कटमक्कार नजर आते हैं। मुल्क की आजादी के लिए लुटा दी किसानों ने जाने अपनी, अब गद्दारों को हम गद्दार नजर आते हैं।